बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित जो वार्षिक माध्यमिक परीक्षा यानी मैट्रिक परीक्षा है और उच्च माध्यमिक की वार्षिक परीक्षा यानी इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है, उसमें उन मैट्रिक इंटर दोनों की मैट्रिक इंटर की कॉपी का मूल्यांकन कल 27 मार्च से शुरू हो गया है और फिर मैट्रिक का भी मूल्यांकन जो है 27 फरवरी से इंटर और 1 मार्च से मैट्रिक की कॉपी का मूल्यांकन होना है। उसमें किसको कितना नंबर मिल रहा है, किस गलती से नंबर कट रहा है, उसको आज हम लोग देखेंगे। बिहार बोर्ड द्वारा दिए गए सभी एग्जामिनर को ऑफिशियल निर्देश जो जारी किया जाता है उसके अनुसार देखेंगे। देखिए, होता क्या है कि जिन जिन टीचर की नियुक्ति कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर के रूप में होती है, उन्हें एक लेटर प्राप्त होता है ऑनलाइन। उस लेटर में जो आपको निर्देश दिया गया उसको मैंने टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करके यहाँ पर लाया है, तो अब देख सकते हैं। सबसे पहले लिखा है सह परीक्षक यानी को एग्जामिनर, जो कॉपी चेक करते हैं, कि कॉपी चेक करने वाले टीचर दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक टीचर होते हैं आपका HE यानी कि हेड एग्जामिनर, और एक होता है CO यानी कि को एग्जामिनर। तो जो को एग्जामिनर होते हैं ना, वो नॉर्मली कॉपी चेक करते हैं और 10 और जितना कॉपी को एग्जामिनर ने चेक किया तो उसका 10% जो कॉपी है वो चेक किया जाता है HE यानी हेड एग्जामिनर के द्वारा। तो यही हो गया दो प्रकार के एग्जामिनर। तो मेन रूप से आपकी कॉपी कौन चेक करने जा रहा है? तो सह परीक्षक यानी को एग्जामिनर चेक करने जा रहे हैं। तो उन्हीं को क्या क्या निर्देश दिया गया है, देखिए। सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे कि उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के क्रम में यह सावधानी बरतेंगे कि उत्तर पुस्तिका में लिखित कोई भी उत्तर या उत्तर का कोई भी अंश अमूल्यांकित नहीं रह जाए। इसका मतलब है कि कभी कभी पहले क्या होता था, कॉपी पे 2 पन्ना गलती से पलट गया, उसके बाद आंसर है, तो टीचर लोग कॉपी छोड़ देते थे। लेकिन अब एक नया नियम जो लगाया गया है सभी एग्जामिनर को, वो ये है कि कॉपी का जोन सा भी पेज आपको खाली मिलता है वहाँ पे क्रॉस का चिन्ह लगाना है। इससे क्या होगा कि अब कोई भी कॉपी का ऐसा पृष्ठ या पेज नहीं है जिसपे एग्जामिनर कॉपी चेक नहीं करेगा, यानी कि आपका सारा पेज चेक होगा और कोई भी अवमूल्यांकन नहीं होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे निर्देश क्या जारी किया गया है कि यदि प्रश्न खंडों में विभाजित हो तो प्रत्येक खंड का अलग अलग अंग यानी स्टेप वाइज मार्किंग उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ के मध्य भाग और उस खंड को समेकित योग्य उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ के दाहिनी तरफ अंक हेतु निर्दिष्ट स्थान में अंकित करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब समझाने के लिए हम लोग का जो बोर्ड अभी जो बिहार बोर्ड कॉपी दे रहा है वो देखिए, ये बाहर का नज़ारा और ये अंदर का नज़ारा। बाहर का नज़ारा किस तरीके से होता है कि कॉपी 3 भाग में डिवाइडेड होता है। तो ये जो बीच वाला मध्य भाग है ना, इसमें एक OMR शीट बना होता है। तो जिस बच्चे को जितना नंबर प्राप्त हुआ उसको यहाँ पे MPP के द्वारा रंगना है, तो वो बोला गया मध्य भाग। और देखिए अंदर में जो आप लोग जहाँ पे कॉपी में आंसर लिखते हैं उसका दोनों साइड मार्जिन छुटा होता है। जो बायां वाला मार्जिन होता है इसमें आप लोग क्वेश्चन नंबर लिखते हैं, उत्तर नंबर लिखते हैं, और जो यहाँ पर लिखा है ना दाहिना हाशिया राइट साइड, इसमें जो टीचर है वो अंक भरते हैं। तो इस प्रकार से वही बोला जा रहा है कि दाहिने साइड में अंक को क्या करेंगे? निर्दिष्ट करेंगे। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि देखिए यहीं पर लिखा यदि यदि प्रश्न का किसी भी प्रश्न या प्रश्न खंड का उत्तर सही लिखा गया है तो उन्हें उस प्रश्न का पूरा अंक यानी पूर्ण अंक प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि अब पहले जैसा नहीं है कहीं पे मतलब लैंग्वेज छोड़ा के बात हो रहा है, जैसे कि होता है साइंस में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो उससे मार्क्स नहीं कटेगा। यानी कि अगर उत्तर सही लिखा है तो आपको पूरा अंक पूर्ण अंक मिलेगा। चलिए उसके बाद क्या लिखा, यदि परीक्षार्थी को 90% या उससे अधिक अंक भी प्राप्त होता है तब भी उसकी उत्तर पुस्तिका की जांच बिहार बोर्ड के कार्यालय में भेजने की जरूरत यानी आवश्यकता नहीं है। अब इसका नियम समझिए कि पहले क्या होता था। पहले जिस भी विद्यार्थी का अंक 90% से अधिक होता था उन सब की कॉपी भेजी जाती थी बोर्ड ऑफिस। उसको जब विशेषज्ञों द्वारा दोबारा चेक होता था तो टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाता था। कॉल करने के बाद सबको इंटरव्यू लेके उसमें फिर आपका टॉप 10 सेलेक्ट किया जाता था। लेकिन अब ये नियम बदल गया। अब क्या नियम है वो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पे ये वाला नियम जरूर होगा।
चलिए, तो अब जो हम लोग का नियम आया, देखिए मैं अभी तुरंत आपको एक समझाते हैं कि अब 90% से अधिक अंक वाले की कॉपी बोर्ड ऑफिस नहीं भेजी जाएगी। तो टॉपर वेरिफिकेशन कैसे होगा? तो जो एमपीपी प्रत्येक सब्जेक्ट का जिस दिन कॉपी चेक होता है उसी दिन उसका जो मार्कशीट है ना, मार्कशीट, वो बोर्ड को मिल जाता है। तो उस मार्कशीट के आधार पर सीधा बिहार बोर्ड क्या करेगा कि जिन जिन छात्रों का नाम टॉप 10 यानी सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले में है, केवल उन्हीं छात्रों को बोर्ड ऑफिस यानी अपने कार्यालय में टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा और उसके बाद जो है उनका इंटरव्यू लेके टॉप 10 का लिस्ट जारी किया जाएगा, टॉप 10 का लिस्ट जारी किया जाएगा। तो ये यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यही नियम बिहार बोर्ड फिर से बताने का प्रयास कर रहा है कि उल्लेखनीय है कि परीक्षा में सर्वोच्च अंक यानी कि सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी के सभी विषय की उत्तर पुस्तिका यानी ऑल सब्जेक्ट की आंसर बुक को टॉप 10 परीक्षार्थी के चयन हेतु विषय विशेषज्ञों से पुनर्विलोकन कराया जाता है, यानी पुनर्वलोकन कराया जाता है, उसका फिर से जांच किया जाता है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए। और इस क्रम में अगर देखा जाएगा कि एग्जामिनर ने जांच करने में कोई भी गलती की है तो उसके विरुद्ध क्या किया जाएगा? नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो ये चीज़ क्लियर बता दिया गया है कि आपको मतलब ये एक तरीके से एग्जामिनर को सही से कैसे आंसर लिखना ये बताया जा रहा है। तो ये हो चुका है। उसके बाद देखिए अंदर के पृष्ठों में प्रदत्त अंकों की प्रविष्टि पूरी शुद्धता के साथ उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 1 की तालिका में भरा जाएगा और प्रत्येक विषय की उत्तर पुस्तिका के मेन पेज मुख्य पृष्ठ के मध्य भाग में अवार्ड सीट है जिसमें कुल प्राप्तांक को निर्दिष्ट बॉक्स में अंकित कर संबंधित ओएमआर आधारित गोलक को काले नीले बॉल पेन से एमपीपी द्वारा सावधानीपूर्वक भरवाया जाएगा। एमपीपी द्वारा अवार्ड सीट तथा मार्क्स फाइल की कंप्यूटर एवं कार्यालय प्रति में अंक प्रविष्टि करने के उपरांत उसे भली भांति देखते हुए मिलान कर संतुष्ट हो लेने के उपरांत ही निर्धारित स्थान में अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर किया जाएगा। और एमपीपी का कोड, सह परीक्षक का कोड और प्रधान परीक्षक का हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। तो अब इस नियम को भी हम एकदम डिटेल में समझाते हैं, एक एक चीज़ यहाँ पर समझना है जो छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। देखिए मैंने बोला कि बाहर की जो कॉपी है और अंदर की कॉपी, 3 तरीके से हम लोग बनाते हैं। अंदर की कॉपी का जो पेज नंबर 1 होता है ना, उसमें एक प्योर तालिका बना होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 और उसमें कितना नंबर मिला, क्वेश्चन नंबर 2 कितना नंबर मिला, क्वेश्चन नंबर 3 कितना नंबर मिला। तो जितना जितना नंबर यहाँ पे टीचर कॉपी चेक करके दाहिने भाग में लिखेगा, फिर से पूरी शुद्धता के साथ ये पेज नंबर 1 का जो कॉलम है ना उसमें आके भरना है कि किस क्वेश्चन में कितना नंबर मिला। और जो एमपीपी नियुक्त किया जाता है यानी मार्क्स जो पोस्ट करने वाले पर्सन होते हैं वो क्या करेंगे कि जो मेन पेज होता है उसका बीच वाला भाग, कवर पेज जो होता है उसका बीच वाले भाग में ओएमआर शीट होता है। तो यहाँ पे ओएमआर शीट को क्या करेंगे, जितना नंबर इस तालिका में है उसका टोटल नंबर यहाँ पे लिख के और यहाँ पे ओएमआर शीट गोल करके सीधे उसी दिन कंप्यूटर से बिहार बोर्ड के ऑफिस में नंबर पहुँच जाएगा उस बच्चे का। तो इस बार पूरा कोई भी गड़बड़ी नहीं हो इसका प्रावधान है। चलिए ये हो चुका और सब लोग को अपना साइन करना है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ हम लोग पढ़ते हैं कि नेक्स्ट नियम क्या यहाँ पर दिया गया है। लिखा है उल्लेखनीय है, एक सेकंड है ना, उल्लेखनीय है कि आपके द्वारा मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका को सूचना का अधिकार माननीय न्यायालय में दाखिल याचिका या अन्य कारणों से पुनर्मूल्यांकन करना पड़ सकता है। इसलिए आवश्यक है कि उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन पूरी निष्पक्षता एवं वस्तुनिष्ठ तरीके से करें ताकि पारदर्शिता का निर्वहन हो एवं जांच करने पर आपकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न नहीं हो। मतलब कोई बच्चा स्क्रूटनी वगैरह के लिए अगर आवेदन देता है या कोर्ट में अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं होने पर याचिका दायर करता है तो उसकी कॉपी को फिर से भी चेक किया जा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में एग्जामिनर पर खतरा ना हो इसका निर्देश यहाँ पे दे दिया गया है कि आपको सही से कॉपी चेक करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण एवं गोपनीय कार्य है, यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सीक्रेट काम है, ठीक ना। प्रश्नोत्तर के अनुरूप अंक प्रदान नहीं करना, कम अंक देना या अपेक्षा से अधिक अंक दे देना या अनियमित कार्य करना, ये प्रमाणित होने पर आपके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। यानी कोई बच्चा कुछ नहीं लिखा और उसको बहुत अच्छा अंक मिल गया, कोई बच्चा बहुत अच्छा लिखा उसको बहुत कम अंक मिल गया, ऐसा काम करने पर एग्जामिनर के विरुद्ध जो है कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, चौथा पॉइंट,
मूल्यांकन केंद्र पर अपने विद्यालय के प्रधान हेड से नियुक्ति पत्र अध्ययन, ये सब तो हमारे स्टूडेंट के काम का नहीं है, जो लोग कॉपी चेक करने वाले हैं उनका निर्देश है ये, ठीक है। कागजात वगैरह लेना, और उसके बाद क्या है कि यहाँ पे देखिए कि लिखा समिति द्वारा प्रत्येक पाली की विषय के लिए, देखिए बिहार बोर्ड द्वारा प्रत्येक शिफ्ट यानी सीटिंग के हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग उत्तर कुंजी और मार्किंग स्कीम दिया जाएगा। यानी कि ऑब्जेक्टिव का तो आंसर की जारी किया ही जाएगा, साथ ही साथ टीचर के लिए जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न है सबका जो है ना मार्किंग स्कीम बेस्ड, यानी कि किस लाइन को लिखने से कितना नंबर मिलेगा, किस स्टेप पे कितना नंबर देना है, पूरा मार्किंग स्कीम करते हुए उनका एक स्कोरिंग आंसर की उत्तर कुंजी बनाया जाएगा और वो बना के सभी टीचर को दिया जाएगा। और इसी उत्तर कुंजी का गहनता से अध्ययन किया जाना अनिवार्य है। और जिस विषय या जिस पाली की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करना है उसी विषय उसी पाली के उत्तर कुंजी के आधार पर आपको कॉपी चेक करना है। यानी अपने मन से कोई आंसर टीचर का मन हुआ कि नहीं ये आंसर गलत लग रहा है, ये नहीं, ऐसा नहीं है। बिहार बोर्ड क्या करता है, उत्तर कुंजी जारी करता है इस टाइप से। यहाँ पे लिखा रहता है आपका एग्जाम का डेट, एग्जाम का शिफ्ट, सब्जेक्ट का नाम, सब्जेक्ट का कोड, और यहाँ से क्वेश्चन लिखा रहता है। और यहाँ से उसके आंसर में क्या होता है कि सीधा आंसर नहीं होता, जो आंसर की आता है ना सब्जेक्टिव का, वो बुलेट पॉइंट होता है, 1 2 3 4 5, बहुत सारा बुलेट पॉइंट। टीचर क्या करेगा कि अगर उस बुलेट पॉइंट में से जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है तो अगर 2 को भी बुलेट पॉइंट आपकी कॉपी में मिल गया तो आपको 2 में 2 नंबर दे देगा। यानी बिहार बोर्ड बहुत सारा पॉइंट बनाता है, उसमें से कोई 2 जितना आपको लिखे होंगे उस हिसाब से नंबर मिल जाएगा। ये हो गया कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पे स्टेप मार्किंग के बारे में बताया जा रहा है कि प्रश्नोत्तर का मूल्यांकन करते समय प्रश्न पत्र के अनुरूप उनके स्टेप के आधार पर ही अंक दिए जाएंगे। यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा 5 अंक के प्रश्न में 5 स्टेप लिखना चाहिए परंतु विद्यार्थी ने केवल 3 स्टेप लिखा तो उसे 3 स्टेप के लिए 3 अंक प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे। तो यहाँ पे स्टेप मार्किंग है कि जितना स्टेप उतना नंबर। पहले क्या होता था कि अगर आंसर गलत आया तो पूरा का पूरा नंबर ही कट जाता था, तो अब ऐसा कोई नियम नहीं है, ये हो चुका है। अब देखिए क्या, उत्तर पुस्तिका पर चिपकाए गए बारकोड स्टिकर मुद्रित बारकोड पर अंकित बैग नंबर एवं बारकोड नंबर के अनुरूप स्टैंडर्ड मार्क्स फॉइल की कंप्यूटर एवं कार्यालय प्रति में अंकित बारकोड के सामने ओएमआर आधारित प्राप्तांक के गोलकों को अत्यंत ही सावधानी पूर्वक काले नीले बॉल पेन से एमपीपी मार्क्स पोस्टिंग पर्सन द्वारा भरवाया जाएगा एवं इसके कार्यालय प्रति तथा कंप्यूटर प्रति को परफोर्टेड लाइन से सावधानी पूर्वक मेटल स्केल से सीधे फाड़कर अलग कर लेंगे। स्टैंडर्ड मार्क्स फॉइल में फाड़े गए कार्यालय प्रति एवं कंप्यूटर प्रति को अलग अलग समिति द्वारा आपूर्ति निर्दिष्ट लिफाफों में इतना में सील बंद करा के स्टैंडर्ड मार्क्स फॉइल की कंप्यूटर भली भांति मिलान कर आश्वस्त कर लेंगे भेजा गया है। चलिए इसके बारे में डिटेल में बताते हैं कि इसमें क्या लिखा गया आखिरकार। तो यहाँ पे एक पेज हमने ले लिया। तो सबसे पहले ये यहाँ पर बताया गया है कि जो कॉपी होती है, सबसे पहले फिर से मैं आपका ध्यान उधर ही ले जाना चाहता हूँ। कॉपी के 3 भाग होते हैं, दाहिना, बायां और मध्य भाग। जितना भी आपका दाहिना भाग है उस पर आपका फोटो, आपका नाम, आपका सारा डिटेल होता है। तो जिस दिन आप कॉपी लिख के अपने टीचर को जमा करते हैं उस दिन आपका दाहिना भाग फाड़ के अलग कर दिया जाता है, दाहिना भाग फाड़ के अलग कर दिया जाता है। अब कॉपी में 2 भाग बचा, एक बचा बायां भाग और एक बचा मध्य भाग। मध्य भाग जो होता है उसको अवार्ड शीट बोलते हैं और यहाँ पे ओएमआर लगा होता है। इसी ओएमआर में आपको कितना नंबर मिला उसको एक एमपीपी जो है भर के सीधा कंप्यूटर पर भेजेगा और इसका एक ऑफिस कॉपी वगैरह सील उल कराने का इन लोग का नियम है। तो हम लोग को बस इतना जानना है कि इस गोपनीयता के लिए क्या किया गया है, राइट वाला दाहिना भाग फाड़ के अलग कर दिया गया। ये हो चुका है। नेक्स्ट नियम की अगर हम लोग बात करें तो अब क्या है, चलो, उल्लेखनीय कि सूचना के अधिकार के तहत मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति उपलब्ध कराने का प्रावधान है। यानी अगर कोई बच्चा कोर्ट में संतुष्ट नहीं है अपने नंबर से तो उसको जो है ना, आपका जो कॉपी आप चेक करेंगे उसका फोटो स्टेट भी स्टूडेंट को दिया जा सकता है। ये सूचना का अधिकार हमें क्या देता है, राइट, आरटीआई एक एक्ट है, इसके तहत हम लोग को मिला है। तो इसलिए टॉप 10 वगैरह का भी इसमें निर्देश दिया गया, कॉपी अच्छे से चेक करना है। उसके बाद क्या है, लिखे कि विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषय की उत्तर पुस्तिका को छोड़कर शेष सभी विषय की उत्तर पुस्तिका जो है ना, प्रत्येक जो शिक्षक है वो हर पाली में
कम से कम 45 और अधिक से अधिक 55 उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करेंगे। यानी कि यहाँ पे देखिए बहुत सारी गड़बड़ी से बचते हुए क्या निर्देश जारी किया गया है कि कम से कम तो हर हाल में 45 कॉपी, एक टीचर को एक दिन में 45 कॉपी चेक करना ही करना है, एनी हाउ करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा 55 कॉपी ही चेक कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में 1000 कॉपी चेक कर दिया और बहुत स्पीड में कर रहा, नहीं, अधिकतम 55 और न्यूनतम 45। तो ये बहुत अच्छा नियम बिहार बोर्ड के द्वारा लगाया गया है। चलिए और नियम यहाँ पर आ चुका है हम लोग का। तो ये हो गया विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के लिए नियुक्त परीक्षकों को स्नातक योग्यता के आधार पर चयनित कर खंड भौतिक, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान तथा विज्ञान के खंड इतिहास, नागरिक राजनीति, भूले, पर्यावरण एवं रोडेशन के आधार पर प्रत्येक पाली में अधिकतम 165 उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करना है। तो देखिए यही बात है कि जो आपका साइंस और एसएसटी होता है, एक सेकंड यहाँ पे क्या बताया गया, स्नातक मतलब होता है ग्रेजुएशन की जो डिग्री है। तो जो साइंस है और जो एसएसटी है उसमें जो कई सौ सब्जेक्ट, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे एग्ज़ाम लिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए इसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है और जियोग्राफी है। साइंस में भी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। तो जिस टीचर का जो ग्रेजुएशन में ऑनर्स है ना, मान ली किसी टीचर का ऑनर्स हिस्ट्री है तो वह केवल हिस्ट्री का ही वो सेक्शन चेक करेगा। अगर किसी टीचर का ऑनर्स पॉलिटी है तो वह केवल पॉलिटी का ही सेक्शन चेक करेगा। अगर कोई टीचर, एक बच्चे की साइंस की कॉपी है उसमें 3 चीज़ लिखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो जिसका बीए में ऑनर्स फिजिक्स है केवल वो फिजिक्स चेक करेगा, जिसका बायोलॉजी है वो केवल बायोलॉजी चेक करेगा। तो इस प्रकार से स्नातक की डिग्री के आधार पर यहाँ पर प्रत्येक खंड के लिए अलग अलग जो है ना एग्जामिनर को नियुक्त किया जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नियम क्या पाया गया, सह परीक्षक एमपीपी द्वारा उत्तर पुस्तिका के मध्य भाग यानी अवार्ड शीट में जो ओएमआर शीट है ना, मार्क्स फोइल में को भरवाएं तथा निरंतर अवलोकन करें। कोई भी त्रुटि पाया जाए तो इसकी जिम्मेवारी केवल एमपीपी की नहीं बल्कि सह परीक्षक की भी होगी। अरे भाई, फिर उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के पश्चात प्रत्येक पाली में प्रत्येक विषय की उत्तर पुस्तिका के मेन पेज पर ओएमआर आधारित अवार्ड शीट को एमपीपी द्वारा पूरी तरह भराया जाएगा और सही सही भराकर सिग्नेचर करना है और वो सब सील उल का है, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। प्रधान परीक्षक सह परीक्षक के लिए आवश्यक है कि मूल्यांकन केंद्र पर योगदान देने से पूर्व अपने शिक्षक कोड की मुहर अनिवार्य रूप से उसी आकार में बनवा लें जो प्रधान परीक्षक कोड किए। अच्छा ठीक है, तो प्रत्येक शिक्षक को जो बिहार बोर्ड एक कोड जारी करता है, कोड पता है, जैसे कि इंग्लिश का टीचर है तो मान लिया होगा एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 ENG 7 से इस टाइप का कुछ यूनिक कोड होता है, उस कोड का मुहर भरवाने के लिए कुछ बोला गया है, ठीक है। अब क्या है, प्रधान परीक्षक सह परीक्षक एमपीपी को अपने पदस्थान स्थान मूल्यांकन केंद्र पर आने जाने तथा मूल्यांकित अवधि ठहरने के लिए यात्रा भत्ता, ये सब टीचर के लिए, स्टूडेंट का यहाँ पे कुछ काम नहीं है, ठीक है। ये सब प्रधान परीक्षक वाले सभी शिक्षक को मुख्यालय जिला पदाधिकारी कार्यशाला में सम्मिलित, ठीक है। तो स्टूडेंट के लिए जो जानकारी थी ऊपर ही थी, जो हम लोग के लिए काम का है, तो सारा जानकारी हम लोग बता चुके हैं। तो इस वीडियो से एकदम क्लियर हो गया होगा कि देखिए सबसे पहला तो स्टेप मार्किंग मिल रहा है ना, टोटल पेज का चेक हो रहा है और आपको फुल मार्क्स मिलने का चांस बढ़ जा रहा है। और क्या हो रहा है कि जो स्पेशल टीचर हैं जिस सब्जेक्ट के वही कॉपी को चेक कर रहे हैं और नंबर जोड़ने के लिए स्पेशल मार्क्स पोस्टिंग पर्सन एमपीपी नियुक्त किया गया है। और जिस दिन जिस विषय का कॉपी चेक हो रहा है उस दिन उसका नंबर सीधे पटना बोर्ड ऑफिस में पहुंच जा रहा है। तो यही सब इन्फॉर्मेशन था। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर और लाइक करें। थैंक यू।